हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। यदि आप क्लास 12th में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को जो लगभग हर एक साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि बोले तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट वीवीआई। ठीक है, इसको आप ट्रेंडिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक साल एग्जाम में ट्रेंड करता रहता है। ठीक है ना, अपना नाम बदल बदल के। ठीक है, दो तीन तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। देखिए कैसे कैसे ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और मैं बतला दूं कि ये क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने वाले हम लोग, ये 5 नंबर के लिए यानी कि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक है, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, क्लास 12th के स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि डू यू कंसीडर इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि क्या आप मानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है? या दूसरा तरीका है पूछने का कि इंग्लिश इज़ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, डिस्कस। ठीक है, कि इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, उसको डिस्कस कीजिए। ठीक है, या तीसरा तरीका है पूछने का, समझे, कि इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, डिस्कस। ठीक है, तो ये 3 रूप में से आपको किसी न किसी रूप का दर्शन होगा एग्जाम में। ठीक है, ये तीन तरीका है अलग अलग पूछने का। कैसे भी आपसे पूछे आप सेम जवाब दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है ना, कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आंसर इसका होगा कि देयर इज़ नो डाउट। देयर इज़ नो डाउट मतलब इसमें ये कोई शक नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट मतलब इसमें कोई शक नहीं है। इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट हैज़ सेवरल रीजन्स, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इट हैज़ सेवरल रीजन्स। एज वी नो दिस लैंग्वेज इज़ नोन एज ए लिंक लैंग्वेज। एज वी नो दिस, ठीक है, एज वी नो मतलब जैसा कि हम जानते हैं, दिस लैंग्वेज मतलब यह लैंग्वेज, इज़ नोन जाना जाता है, एज ए लिंक लैंग्वेज। ये कैसा लैंग्वेज जाना जाता है? लिंक लैंग्वेज के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं जाएंगे, मतलब इंडिया से बाहर विदेश, ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप दूसरों से लिंक कर पाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो लिंक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है लिंक लैंग्वेज। ठीक है, इसी को लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एज वी नो दिस लैंग्वेज इज़ नोन एज ए लिंक लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो नोट्स ले करके और पेन से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एज वी नो दिस लैंग्वेज इज़ नोन एज ए लिंक लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इट हैज़ ब्रॉट ऑफ, ठीक है, यह लाता है, ऑल कंट्रीज, सभी देशों को, एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, इट हैज़ ब्रॉट ऑफ ऑल कंट्रीज एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ये सभी देशों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाता है, मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, ठीक है ना, सबको मिलाने का काम करता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाता है इंग्लिश। ठीक है, देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री, ठीक है, हार्डली मतलब शायद ही कोई ऐसा देश होगा इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार में। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा देश होगा इस संसार में which डज नॉट नो इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं जानता होगा। समझे, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इंग्लिश नहीं जानता होगा। इसको आप इंग्लिश में लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड which डज नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ स्पोकन एंड रीड बाय द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इट इज़ स्पोकन मतलब यह बोला जाता है, एंड रीड और पढ़ा जाता है, बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा। समझे, बहुत अधिक संख्या में लोगों के द्वारा ये बोला जाता है और पढ़ा जाता है, इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में। ठीक है, स्पेशली बात करें
तो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ हाईएस्ट ऑफिसर्स। तो ये हाईएस्ट ऑफिसर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है उसका भाषा होता है, ठीक है। इंग्लिश जो होता है हाईएस्ट ऑफिसर्स का भाषा होता है। सच एज जैसे यूएनओ का नाम सुने होंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। एंड चलिए देखते हैं आगे। एंड इट्स सब्सिडियरी पार्ट्स WHO, IMF, ILO etc। वी ऑल्सो नो दैट, और हम ये भी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और जो टेक्नोलॉजी होता है इज़ द बेस ऑफ द, वो बेस होता है, समझे, किसका बेस होता है, तो डेवलपमेंट, किसका बेस होता है, डेवलपमेंट का, यानी कि विकास का, ऑफ एनी कंट्रीज, यानी कि किसी भी देश का जो विकास का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए, एंड इट्स लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, और इसका जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन को, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे सेम बोलते कि देयर इज़ नो डाउट इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, तब आप क्या बोलते, ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। अगर वर्ल्ड लैंग्वेज पूछता तो यहाँ पर ये बोलते कि देयर इज़ नो डाउट इंग्लिश इज़ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से आपसे कैसा भी लैंग्वेज पूछे आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आप जवाब दे के आते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।